मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। बैठे स्थिति में, आत्मिक स्थिति में, अधिकारी जिसका अधिकार है, अधिकारी कंट्रोल करता है। एक एक कर्मेंद्रियों के नाम लेते जाएंगे और उस कर्मेंद्रिय को अपने मन के सामने लाते जाएंगे और उस कर्मेंद्रियों को कहेंगे, जैसे आंख, मेरा आप पर पूरा अधिकार है, मैं जो कहूंगी आप उसे उसी स्वरूप में देखोगे। ओके, तो इस स्वमान की प्रैक्टिस करते। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं शरीर, शरीर सारी चला शब्द मन, संस्कार, ये प्रमुख मंत्र। आपको सिर्फ शुभ सोचना है, शुभ सोच के प्रति आप हर बार सही रूप से समझना, सही समझ ले। संस्कार अभी सब संस्कार इसके क्षण पुराने संस्कार खत्म करके आप सब फरिश्ते की समझ कर
आशीर्वाद से समय की व्यर्थ सुनना और सुना जाना श्रेष्ठ को मर्यादा से चलना धर्म मर्यादा से करना से विशेष इस प्रकार से मुझ पवित्र शक्तिशाली आत्मा का सारे कर्तव्यों पर कार स्वराज्य अधिकार मेरा स्वर्ग अच्छा राज्य चाहे किसी स्थिति में
पवित्रता की तरह सारे शरीर के मन, संसार, पवित्रता की खुशबू पवित्र प्रकाश फैल अपने शरीर प्रकाश मेरी सारी कष्ट बालों से लेकर पैरों के खुशी पवित्रता का ताज मस्तक पर आपके लाइट का ताज अभी आएगी किसी पवित्र
जैसे मैं इस लाइफ के फरिश्ता सामने एक दूसरे के सामने बैठना है, फरिश्ते के रूप में लाइट का ताज पहना है और वो फरिश्ता बैठा है। मैं एक शक्तिशाली फरिश्ता हूँ, एकदम शक्तिशाली। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सारी शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं शक्तिशाली फरिश्ता शिव बाबा की सारी शक्तियों से भरपूर हूँ। सारी शक्तियों का सुनहरा प्रकाश मेरे मस्तक के चारों ओर है। जैसे मैंने लाइट का ताज पहना है और मैं फरिश्ता सबसे पहले मैं स्वयं को उस फरिश्ते के स्वरूप में स्थित कर देता हूँ। मुझ फरिश्ते के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। मेरा शरीर ही प्रकाश का है। पहले मैं पवित्रता का शक्तिशाली फरिश्ता हूँ, इसी स्वमान में स्थित हो जाते हैं। बहुत हल्का हूँ, बहुत हल्का। लाइट और माइट से भरपूर।
मैं फरिश्ता हूँ, पवित्र और शक्तिशाली फरिश्ता। अब मैं सामने देख रहा हूँ एक फरिश्ते को, मेरे जैसा है, लाइट और वाइट का स्वरूप। मैं फरिश्ता, मेरे सामने भी फरिश्ता। शांति। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों को इमर्ज कर अपने स्मृति में रखो और उन्हें कार्य में लगाओ, तो क्या हो जाएगा? कोई भी समस्या आपके सामने ठहर नहीं सकती। सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है, अगर उन्हें इमर्ज करते हैं और कार्य में लगाते, तो बाबा कहते कोई भी समस्या आपके सामने रुक नहीं सकती। एक बार सर्व शक्तियों को याद करिए, वन बाय वन, एक एक शक्ति को आप बोलते जाओ। बाबा कहते ये वर्षा बहुत शक्तिशाली है। नंबर वन, पहली शक्ति, शक्ति परखने की शक्ति। एक 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 वन बाय वन जाए और देखे उस शक्ति को, सचमुच वो शक्ति इतनी शक्तिशाली है जिससे मैं आत्मा समस्या मुक्त बन जाऊंगी।
मेरे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तो बोलिए एक। पहले हम नंबर वाइज चलते हैं। विस्तार को छोटा करने की शक्ति, पास्ट को भूल जाने की शक्ति, भविष्य के डर से मुक्त रहने की शक्ति। क्या ये इतनी शक्तिशाली है जो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी? सोचो। पास्ट को भूल जाना, जो पास्ट गलत था, बुरा था, डर वाला था, उसको भूल जाओ। क्या ये शक्तिशाली है? बोल। राइट। भविष्य के डर से स्वयं को मुक्त करना, एक शक्ति को सामने लाओ। अपने पास्ट को देखो और अपने को क्लीन कर दो उस पास्ट, जो प्रेजेंट में जीना है, ब्राह्मण स्वरूप में जीना है। दूसरी शक्ति, समेटने की शक्ति। समेटना माना जितना आवश्यक है, समर्थ है, शुभ है, उस पर फोकस कर। जो अशुभ है, अनवांटेड है, अननेसेसरी है, व्यर्थ है, उसको छोड़। एक बात को लेकर एक, दो या तीन बार सोचना, ज्यादा बार नहीं, खत्म करना। क्या ये शक्ति अपनाने से मेरी समस्या मुक्त हो जाएगी? थोड़ा सोचना, राइट सोचना, राइट सोचने की शक्ति, थोड़ा सोचने की शक्ति, समर्थ सोचने की शक्ति, पावर टू पैक अपना। इससे समस्या मुक्त हो जाएंगे, हो जाए। तीसरा, सहन करना। सहन करना माना बाहर की दुनिया में हलचल होगी, कोई टॉन्ट, अपमान, क्रिटिसाइज, निंदा करेगा, गुस्सा करेगा मेरे ऊपर, तो शांत रहना, सुन लेना, सहन करना। इस शक्ति से क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? आगे बढ़ सकते हैं। यस। समाने की शक्ति, किसी की कमी, कमजोरी, किसकी कोई बात, किसी का स्वभाव मेरे मन जैसा नहीं, फिर भी मुझे उनके साथ चलना पड़ता है। किसी का स्वभाव मुझे पसंद नहीं, तो भी मुझे चलना पड़ता है, लेकिन उसको संभाल लेना। इट्स ओके, ड्रामा है, मैं उनकी बात को संभाल लेती हूँ क्योंकि मैं सागर हूं। क्या इससे समस्या मुक्त हो जाएगी? समस्या खत्म हो जाएगी? हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। थोड़ी टू सम एक्सटेंट एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। फिर है परखने की शक्ति। परखना, सही और गलत को परखना। आज तक जीवन में धोखे क्यों खाए? परख नहीं पाए रिश्ते को, परिस्थिति को, है ना, इस कारण से। तो परखने की शक्ति से मैं आत्मा विघ्न मुक्त हो जाऊंगी। फिर उसके बाद की शक्ति है वो कौन सी?
निर्णय लेना, सही समय पर सही निर्णय, गलत निर्णय लेने के बजाय सही निर्णय सही समय पर। अपने आप से पूछो, कहाँ मैंने कभी कभी गलत निर्णय लिए, उसका मुझे कभी परिणाम भुगतना पड़ा? एक गलत निर्णय का कितना बड़ा परिणाम होता है। तो सही निर्णय लेना, इस शक्ति के लिए बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर चाहिए, एकदम क्लीन चाहिए, मन भी एकदम स्वच्छ चाहिए, तब सही निर्णय होगा। तो ऐसी सही निर्णय लेने की शक्ति इंपॉर्टेंट है। यस। उसके बाद की शक्ति सही सामना करने की शक्ति, सामना करना किसी भी परिस्थिति का, डरना नहीं, सामना करना, कैसे होगा, क्या होगा, डरना नहीं, फेस करना, चाहे व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, अपनी पास्ट की भूल हो उसका सामना करना, भविष्य का भी सामना करना। क्या यह शक्ति मुझे शक्तिशाली बनाएंगे? शक्तिशाली बनाएंगे। लास्ट, सहयोग की शक्ति। अब यह सहयोग की शक्ति अपना समय, अपने संकल्प, अपना अनुभव और एनर्जी और ये सब लेकर खड़ा हो जाना सहयोग देने के लिए बाबा के कार्यों में, और उनके लिए भी। मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, ये मत कहते हुए टाइम निकाल कर खड़े हो जाओ, क्योंकि समय चला जाएगा, बात वैसे ही रह जाएगी। तो क्या एक शक्ति है ये, सेवा में समय देना, तन मन धन से खड़े हो जाना, अनुभव के साथ खड़े हो जाना, क्या एक शक्ति है ये, एक ताकत है? यस। और उनके लिए भी खड़े हो जाना एक शक्ति है। लास्ट, महसूस करना, रोज अपने आप को महसूस करना। क्या महसूस करना? मेरी कमी कहाँ है, वो मुझे ढूंढ, मुझे कहाँ इंप्रूव होना है, वो मुझे ढूंढना है, उसे महसूस। जिसने रियलाइज किया और खुद को करेक्ट किया वो आगे बढ़ गया, जिसको महसूस करने में सालों साल लग गए, 10 साल के बाद याद आता है वो मेरा अभिमान गलत था। 10 साल के बाद महसूस होता है, अरे मैंने उस आत्मा को अहंकार के कारण सम्मान ही नहीं दिया, उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। महसूस नहीं आएगा। तो कदम कदम पर रोज रोज खुद को महसूस करना ये भी एक शक्ति है। दूसरा मुझे बताए उसके पहले ही मैं खुद को महसूस कर लूं। और लास्ट, परिवर्तन, चेंज लाना अपने अंदर, देखिए बेसिस पर अच्छे परिवर्तन लाना। महसूस किया, तुरंत चेंज किया, महसूस किया, चेंज किया, तो फिर ये क्या हो गई? 10 शक्तियां होंगी। अभी बाबा कहते मैंने आपको सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है, इसे कार्य में लगाओ, इसे यूज करो, तो क्या बन जाएंगे? बाबा कहते जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे यूज, तो शक्तिशाली बन जाएंगे, तो समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अभी कुछ सेकंड ले लीजिए और चेक कीजिए मुझे आजकल कौन सी शक्ति की ज्यादा जरूरत। ओके, शांति से अपना जीवन देखिए,
जीवन की यात्रा देखिए, 15 दिनों में, इन 8 दिनों में मुझे कौन सी शक्ति की, 10 शक्ति में से कौन सी शक्ति की जरूरत है? ज्यादा जरूरत। 2 शक्तियां चूज कीजिए। 1 सेकंड। आंसर आया? बता सकते हैं? ओके। 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 यस। निर्णय और परिवर्तन करने की शक्ति। ओके। यस। भावना का इस शक्ति को कार्य में लाओ, बार बार इमर्ज करो। जो शक्ति नहीं आई ना, बार बार करो। ये शक्ति आत्मा के अंदर है, इसे इमर्ज करना है। इमर्ज करना माना, जैसे आप देखते, जो फोल्डर आप यूज नहीं करते वो पीछे चला जाता है, फिर जब आप उसको यूज करना शुरू करते हो तो वो आपने क्लिक किया तो ऊपर आ जाता है। अभी हमें क्या करना है? मेरे अंदर सपोज परिवर्तन की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर पास्ट को भुलाने की शक्ति नहीं है, तो भी मैं अपने आप को कहूँ, मैं अपने पास्ट को भूल चुका हूँ। मैंने पास्ट से सीख लिया है, मैंने पास्ट से एक लेसन सीख लिया और मेरे बुरे पास्ट को मैं भूल चुका। मैं वर्तमान में जी रही हूँ, वर्तमान में जीने की शक्ति मेरे पास। वर्तमान में मैं जी रहा हूँ, वर्तमान का आनंद ले रहा हूँ। मेरा पास्ट खत्म हो चुका है। अपने आप को बार बार कहो, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ उस शक्ति को क्या करो, क्लिक करो। ये शक्ति मेरे अंदर है। क्लिक करना माना याद करना, मेरे अंदर अच्छा निर्णय लेने की शक्ति। मैं सही समय पर सही निर्णय लेता हूँ। अपने आप को कहो, जागरूक करो, अंदर की शक्तियों को जागरूक करो। नहीं है ये मत कहो। अभी महसूस हुआ ना कि वो नहीं है, तो अभी उसे क्या करना है? जागरूक करना है। जागरूक कर सकते हैं? अभी बोलो, जो शक्ति नहीं थी वो आपने बोला, अभी कैसे बोलो? जागरूक कैसे करोगे? बोलो, मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है। मैं हर परिस्थिति का सामना निडरता से, निर्भयता से करूंगी।
ठीक है? यस, मैं प्रेजेंट में रहती हूँ तो प्रेजेंट की हर बात का आनंद ले रही हूँ। यस, मेरे में सहन शक्ति है, मैं शांत रहती हूँ, शांति से सुन रही हूँ। मन में भी थॉट नहीं चलता और मुख में भी कुछ नहीं चलता। प्रोग्राम दो, दिस इज प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। शक्ति को इमर्ज करो ये बोलते हो जाती है, मैं इसेंसफुल बन जाती हूँ। ओके, मैं सार को देख रही हूँ, इस बात का आखिर सार क्या है, बस मैं उसे उठा लेती हूँ। बार बार अपने को प्रोग्राम, बार बार प्रोग्राम। तो इस प्रकार से हम अपनी शक्तियों को क्या करते हैं, उन्हें यूज करो। पास्ट की बातें आती है ना, यूज करो, बार बार यूज करो। नहीं, मैं वर्तमान में जीती हूँ, ये क्यों पास्ट की बात, नहीं, है ना? तो हमें इस प्रकार शक्तियों को बार बार क्या करना है, इमर्ज करना है। और बाबा ने कहा ये बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है, बहुत काल का, बार बार करना है। ध्यान में रखना, हम बार बार, ये मेरे में नहीं है, ठीक है, वो रियलाइजेशन है, ये नहीं है, तो नहीं है तो भरो ना। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, नहीं है, जीरो पर आ गया, जीरो पर आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या, जाओ पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल भरो। इसी प्रकार शक्ति को क्या करना है, सिर्फ याद करना है। ओके, परखने की शक्ति भी मिलता है। मैं सही और गलत को परखती हूँ, मैं सही और गलत को परख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ गलत क्या है, सही। बार बार अपने अंदर की उस शक्ति को जागरूक, तो परखने की शक्ति जागरूक हो जाए। देखो, ये अवेकनिंग है खुद का, ये जागरण है। ये जागरण कैसे होगा, हम देवियों को जगाते हैं, रात को जागकर देवताओं को जगाते हैं, मंदिरों में आरती कर देवताओं को जगाते हैं, घंटा बजाते। अभी प्रैक्टिकल में मुझे अपने अंदर की शक्ति को जगाना, ठीक है? चलो, वापिस हम बैठकर अपने आप को याद दिलाते हैं। अभी अपने आप को जगाना है, जैसे आप एक एक घंटा अपने मूर्ति के सामने खड़े हो, ओके, मंदिर में वो मूर्ति, और आप घंटा बजा रहे हो, और लिटरली आप अपने आप को कह रहे हो, मेरे अंदर परखने की शक्ति है। 5 बार बोलो, जो 2 शक्तियां बोली ना, वो 5 5 बार अपने अंदर बोलो आप, तभी वो शक्तियां जागृत होगी जो भी आपने बोलनी है, ठीक है?
आज बाबा ने कहा शक्तियों का प्रयोग करना है, समस्या से मुक्त बनना है, तो सबसे पहले मन को एकदम स्वच्छ, बुद्धि को एकदम क्लियर। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कितना सही महसूस अपने को हो रहा है तो सामने वाले को महसूस कुछ करवाना मुझे वहाँ अपनी तरफ से। हाँ, तो आज बाबा ने उसके लिए भी कहा है कि बच्चे पहले ही आप खुद फरिश्ता बन जाओ। हम क्या होते हैं, आधा आधा फरिश्ता बनते हैं। योग में अभ्यास करते मैं फरिश्ता हूँ, और जैसे घर का रिश्ता सामने आता है फरिश्ता भूल जाता है कि मैं फरिश्ता हूँ और ये भी फरिश्ता। और फिर उनके संस्कार हमारे पर भारी पड़ जाते हैं, हावी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी श्रेष्ठ स्मृति को खो दिया। तो उनके संस्कार हमारे पर काम करना शुरू हो जाते हैं, हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और इसलिए आज बाबा ने क्या कहा है, बच्चे सिर्फ आप पक्का करो, पहले अपनी स्मृति को बहुत पक्का, अमृत वेले से स्थिति को पक्का करो। मैं फरिश्ता इस तन में आया हूं और मेरा कार्य ही है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का परिचय सबको देना। मेरा काम ही है श्रेष्ठ कर्म करना। मैं फरिश्ता हूं। मुझे कूट कूट के बनना होगा, प्यार का फरिश्ता, दिव्य फरिश्ता। ये पहले कूट के बढ़ो, और ये जब तक हमारे अंदर हम इस स्मृति का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर वाइब्रेशन भी नहीं बदलेंगे। क्योंकि आज ही बाबा ने कहा था बच्चे आपके वाइब्रेशन से धीरे धीरे वो बदलेंगे, आपकी वृत्ति से वो धीरे धीरे बदलेंगे, आपकी सोच से वो बदलेंगे। लेकिन कब, जब हमारा पक्का होगा मैं फरिश्ता हूं। कौन सा? प्यार का फरिश्ता, प्यार का फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता। प्रैक्टिस करें, वापस प्रैक्टिस करें। चलो उठ खड़े हो जाओ। और फरिश्ता कैसे चलेगा शांति से? फरिश्ता सबसे पहले फरिश्ते का जो स्वरूप है वो अपने चेहरे पर प्रकट करो। एक फरिश्ते का चेहरा, ठीक है, हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त। फरिश्ते के मस्तक में वो दिव्य आत्मा चमक रही है, एक हीरा चमक रहा है। फरिश्ते का पूरा शरीर एक प्रकाश का कारता है, बहुत हल्का, बहुत हल्का। बहुत हल्का माना कितना हल्का? लाइट, रुई से भी हल्का, जस्ट लाइट लाइट। बाबा की ट्रांसलाइट है ना, सिर्फ प्रकाश, हड्डी मास है क्या? नहीं। तो अभी हम यही अभ्यास करेंगे, मुझ आत्मा के चारों ओर लाइट ही लाइट, बस सूक्ष्म बदलना है। और हम सब फरिश्ते हैं, जैसे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? बाबा को सामने देखते हुए, बाबा के पास जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जहां देखो वहां मेरा बाबा ही बाबा खड़ा है, बाबा ही बाबा खड़ा है। और मैं फरिश्ता ऐसे ही चल रहा, परिक्रमा लगा रहा। चले चले।
अब चलो फरिश्ते बाप दादा के सन्मुख सूक्ष्म वतन में अभी बाबा बैठे हैं। और बाबा के सन्मुख बहुत सुंदर बाप दादा से दृष्टि लें सूक्ष्म वतन में।
बाबा लेते जाग उठे हैं। बाप दादा अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे मस्तक पर रख रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं, विश्व कल्याणकारी भव। महादानी भव। बाबा के हस्त से वो सारी शक्तियां मुझ फरिश्ते में समा रही है। मेरी ऊर्जा बढ़ गई है। मैं एक दिव्य फरिश्ता हूँ। अब कोई भी विघ्न आपके जीवन में जो चल रहा है उसे सामने लाइए और उस विघ्न को बाबा से प्राप्त हुए इस शक्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा समाप्त कीजिए। अभी चले परम धाम में शिव बाबा के पास। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा सहारा, बिंदु बन जाओ। मैं फरिश्ता हूं। अपना फरिश्ते का कार्ड यहीं छोड़कर मैं पवित्र ज्योतिर्बिंदु ऊपर चलता हूं परम धाम में। मेरे
बाबा के पास, जो मेरा सहारा है, मेरे सारे संबंध जिससे है, मेरा रक्षक है वो, मेरा बाबा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जिसे मैं अपने दिल की हर बात बता सकती हूँ। मैं दिव्य आत्मा, प्यार के सागर के सन्मुख हूँ। और प्यार की दृष्टि ले रही, उनकी किरणों द्वारा
पाकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई। सारे जहां की खुशियां दामन में मेरे भर गई। तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई। पाकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई। सारे जहां की खुशियां दामन में मेरे भर गई। सारे जहां की खुशियां दामन में मेरे भर गई। पाकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई। सा जीवन था फूलों सा खिला दिया। ओ कांटों सा जीवन था फूलों सा खिला दिया। मिट्टी से उठा करके गोदी में बिठा लिया। गोदी में बिठा लिया। अब तो चांदनी भी राहों में है बिखर गई। पाकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई। सारे जहां की खुशियां दामन में मेरे भर गई। पाकर तुम्हारा प्यार बाबा जिंदगी संवर गई। अभी हे आत्मन शिव बाबा को अपने साथ लेते हुए बाबा को कहते हैं, बाबा हम सारे संसार को शुभ भावना शुभकामना सारे संसार को देते हैं। सारे पृथ्वी शिव बाबा के साथ खुशियों के सागर के साथ बैठकर मैं आत्मा भी सारे संसार में सुख और शांति की किरणें फैला रही हूं, प्रदान कर रही हूं। चले कुछ देर तक यही अभ्यास करें।
संसार में सुंदर है, इसलिए आज के इस बच्चे के लिए शुक्रिया करते हैं। प्यारे बाबा, आज की आपके इस सुंदर अनुभव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।